Zain, good morning student. My name is Manglara, your math teacher, and I hope you all are fine at home. Student, I hope your study is going on smoothly without any disturbance. Okay student, fine. Now we are going to start next chapter, that is application of derivative. In the previous class, I have completed your differentiation, in which I have completed derivative of parametric function, derivative of one function with respect to other function, and derivative of infinite series. Okay, now student, in AOD, I mean in application of derivative, there are few topics. One is rate of change of quantities, increasing, decreasing, tangent and normals, approximation and maxima minima. Okay बच्चों, now in this latest syllabus, the topic rate of change of quantities and approximation are deleted. Okay, so we have to study only normal and tangent, maxima minima and increasing decreasing. Okay student, but after completing our topic, that is increasing decreasing, normal tangent and maxima minima, we will try to complete remaining topic rate of change of quantities and अप्रोक्सीमेशन. ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग मी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो आवर लेटेस्ट सिलेबस है, इन दिस लेटेस्ट सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टडी टेंजेंट, नॉर्मल, increasing, decreasing and maximum minima. After completing it, I will try to complete rate of change of quantity and approximation. They are very small topic and they are very short, है ना. It will take hardly 5 to 10 minutes to complete all this. Okay, so now student, now see, increasing, decreasing and maximum minima are the similar type. I mean when we start the maximum minima, it is based on the concept of increasing, decreasing. That's why now we are going to start tangent and normal, है ना. सबसे पहले हम लोग tangent and normal पढ़ लेंगे, then after I will start increasing, decreasing and after then I will teach you maxima and minima. Student, one thing more I want to tell you, in the board examination this chapter carry minimum 6 to 8 marks, है ना. समझ पा रहे हो, 6 से 8 नंबर का मिनिमम ये चैप्टर है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान बट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ना. ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया, लास्ट मोमेंट में कर लेंगे तो हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. बट आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो आपकी ये प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाने वाली है. ठीक है, तो राइट स्टूडेंट, नाउ नोट नॉर्मल एंड टेंजेंट, है ना. टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखो बच्चों, टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, सी टेंजेंट एंड नॉर्मल. अच्छा, मैं आपको एक मतलब क्लास 11th में हम लोग ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, रिमेंबर, है ना. स्ट्रेट लाइन याद आ रहा है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन का मतलब समझ पा रहे हो? आई होप कि यू आर गेटिंग व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे एक वर्ड था स्टूडेंट, दैट वाज स्लोप, हाँ. और जनरली वी डिनोट बाय एम एंड देयर आर द वेरियस फार्मूला टू इवेलुएट इट. For example, m equal to tan theta, m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 and बच्चा पार्टी m equal to dy dx. अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल में देखा भी था कि ये y dy dx रिप्रेजेंट m, है ना. तो ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन में स्लोप वर्ड आपको याद आना चाहिए, नहीं याद आया तो ठीक है, यहाँ से देख लो. वी डिनोट स्लोप बाय एम एंड एम इक्वल टू टेन थीटा. दिस इज द वन फार्मूला. एम इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. दिस इज द सेकेंड फार्मूला. एंड बच्चा पार्टी एम इक्वल टू डी वाई डी एक्स इज द थर्ड फार्मूला. ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी, सी यार. देखो इसके साथ एक एक फार्मूला और था, दैट वाज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट वाज स्टूडेंट y माइनस y1 इक्वल टू m, यहाँ पे l लिख दे रहा हूँ इन द ब्रैकेट, x माइनस x1, c m l. दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन. आर यू गेटिंग मी? स्लोप ऑफ लाइन. अभी देखो यार, जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पे ट्रेस किया, ये ऐसे, इस लाइन का नाम मैंने बच्चा पढ़, दिस इज लाइन सेगमेंट बट आई एम सेइंग दैट लाइन. तो ठीक है, ए बी है. और अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टूडेंट, है ना, y माइनस y1 इक्वल टू m
ए बी इन द ब्रैकेट में x माइनस x1 लिखा, तो नाउ दिस m, ओके बच्चा, दिस m रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। आर यू गेटिंग मी? इट मीन्स m तो स्लोप होता ही, बट स्पेसिफिक मैंने जो एल ए बी लगा दिया तो उससे चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, और होनी भी चाहिए यार, है ना। क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, है ना। तो नाउ सी, अब मैं क्या करने वाला हूँ, दिस एम एल इज गोइंग टू रिप्लेस बाय इन दिस टॉपिक एम टी। जनरली कैपिटल टी भी मैं लिख सकता हूँ और कहीं कहीं स्मॉल टी भी लिख सकता हूँ, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे हो जाएगा एम एन। ऑलरेडी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि फार्मूले में आपको कन्फ्यूजन न होने पाए। इसे हम बोलेंगे बच्चा पार्टी स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे हम इसे? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और नो दिस विल बी, इसे बोलेंगे स्लोप ऑफ नॉर्म, ठीक है। नोट कर लो आप, प्लीज़ नोट इट, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, है ना। समझ में आ रही है बच्चा? तो अभी आपको समझ में आ रहा है? देखो बहुत सिंपल तरीके से, मैं इसमें बहुत ज़्यादा पंचायत नहीं करूँगा, वेरी शॉर्ट प्रोसेस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। और आई श्योर यू कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आपको लगेगा कि नहीं आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल को समझ लिया एंड यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। तो आर यू गेटिंग मी? एम टी दैट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एम एन दैट विल द स्लोप ऑफ नॉर्मल। और ये दोनों ही क्या है बच्चों? ये दोनों ही हमारे व्हाट, ये सब लाइन है ना भाई। टेंजेंट भी तो लाइन ही होता है, नॉर्मल भी तो लाइन ही होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अब हम आपका मेन टॉपिक की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे तुम यार ये समझ लो कि सपोज हमें इक्वेशन, आई मीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल देखना है। क्या देखना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये पढ़नी है। अच्छा यहाँ से देखो स्टूडेंट, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पहले मैं आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चा पढ़े। और सी माय डियर, ये देखो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, थोड़ा मैं और डार्क कर रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट पी। इसका कोऑर्डिनेट यार एक्स कामा वाई है, और फिर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इसे बोल दिया बच्चा क्यू। अब आप देखो थोड़ा सा आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दिस इज द लाइन सेगमेंट पी क्यू, ओके। अभी फिर से मैं दूसरा कर्व यहाँ पे बना रहा हूँ स्टूडेंट सी, ठीक है। अभी यही देखना, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। तो यार मैं जो बताने वाला हूँ तुम्हें कि बच्चा जब जब थोड़ा सा मे बी डायग्राम आपको यहाँ पे समझ में क्लियरली ना आए, बट आना चाहिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट एफर्ट कि इट शुड बी क्लियर। पी एंड टी, देखो मैंने यहाँ पे पी क्यू लिया, तो मैंने क्या किया बच्चा पार्टी, मैंने ये किया पॉइंट क्यू को पी की तरफ ले गया। तो देखो ये पॉइंट की पोजीशन थी ओरिजिनल क्यू, फिर पॉइंट यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर जैसे जैसे क्यू पी की तरफ आ रही है, एक समय में आके ये कर्व को सिर्फ और सिर्फ टच करेगा। अभी ये कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा था दो पॉइंट पे, है ना। ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू था, दे आर इंटरसेक्टिंग द कर्व एट द 2 पॉइंट पी एंड क्यू, बट व्हेन आई ट्राई टू क्यू लिमिटिंग टुवर्ड द पी, इट विल टच ओनली द कर्व एट द पॉइंट पी, है ना। इसने कर्व को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पी पे टच किया, और नाउ दिस टाइम दिस इज नोन एज पी टी, और इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। आर यू गेटिंग माय? टेंजेंट, है ना, टेंजेंट। अच्छा कंप्लीट कैसे बोलेंगे? टेंजेंट टू द कर्व। कैसे बोलेंगे? टेंजेंट टू द कर्व। और बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? y इक्वल टू एफ एक्स। आर यू गेटिंग मी? है ना, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। आई होप यू आर गेटिंग मी, है ना। चलो ठीक है, तो अब एक और डायग्राम बच्चों मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, है ना। चलो थोड़ा सा आई एम गोइंग टू राइट बाय द रेड पेन। सी दिस इज, सी ध्यान से देखो।
फिर से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस स्टूडेंट, एंड अगेन दिस इज द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स। ओके फाइन। और ये देखो यार, ये तुम्हारा सॉरी हाँ ना, टेंजेंट हो गया पी टी, एंड आई एम राइटिंग हियर टेंजेंट। अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी बच्चा, उससे बोलेंगे नॉर्मल, और मैं इसे यार पी एम करके लिख दे रहा हूँ, पी एम। और नाउ दिस इज व्हाट, नॉर्मल। तो स्टूडेंट तुम्हें एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे, वो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, नॉर्मल एंड टेंजेंट आर perpendicular to each other. I should there is no any confusion, नहीं होना चाहिए आपको। और जब ये बात आ गई स्टूडेंट, तो आप ऐसे बोल सकते, यू कैन से दैट इफ एम एन इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड एम टी इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन इट विल बी इक्वल टू -1, बिकॉज आपने पढ़ा है दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m1 m2 हो तो देन m1 m2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। ऐसा आपने पढ़ा है, दैट्स वाई। आर यू गेटिंग इट? मीन्स अब यहाँ से देखो कि हमें क्या मिलने वाला है, mt इक्वल टू वी आर गेटिंग -1/mn। ये सब बेसिक बातें हैं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहते तो डायरेक्ट आपको फार्मूला बताते और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व भी करते बिना एनी कन्फ्यूज़न, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग में बने या ना बने, लेकिन प्रोसेस है ना, प्रोसेस क्यों है, बिकॉज वी नो द डेरिवेटिव हाउ टू डिफरेंशिएट। यदि डिफरेंशिएशन मुझे आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आए आई कैन सॉल्व इट। आर यू गेटिंग मी? फाइन बच्चा पार्टी। बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि बच्चा ट्राई टू नो व्हाट इज द टेंजेंट, है ना। देन आफ्टर टेंजेंट की कंडीशन को मैंने आपको समझाई, फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल बताया, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू द फार्मूला विच आई विल बी अप्लाई इन दिस टॉपिक। ओके, आर यू गेटिंग? तो चलो ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया टेंजेंट का स्लोप इनटू नॉर्मल का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। इसमें कोई इशू नहीं होगा। ओके फाइन बच्चा, आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 10 seconds सच दैट यू कैन नोट ऑल दिस डायग्राम एंड दिस फार्मूला, and then after I will move for the next formula. Okay fine, noted बच्चा पार्टी। चलो, तो आपने नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स से अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो तुम्हें अब शुरुआत यहाँ से करनी है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो यहाँ से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ये होगा बच्चा पार्टी y माइनस y1 इज इक्वल टू ml इन द ब्रैकेट में x माइनस x1। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा यार y माइनस y1 इज इक्वल टू mt इन द ब्रैकेट में x माइनस x1, एंड फिर इसके बाद हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। ये हो जाएगा माय डियर y माइनस y1 इज इक्वल टू mn इन द ब्रैकेट में x माइनस x1। आपको समझना है यहाँ पे mt क्या है बच्चा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। mn क्या है आपके पास, mn है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इज इट क्लियर? और आपको एक बात समझ लेनी है, समझ लो पहले से ही, दिस इज द डायग्राम, ठीक है। ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, दिस इज द पॉइंट P, ये टच कर रहा है यहाँ पे कर्व को, एंड दिस इज द पॉइंट T, PT इज द टेंजेंट। तो आपको मैं ये बता दूँ MT का मतलब क्या होता है, dy/dx, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। आपको जब भी हम dy/dx निकाल लेंगे, जब भी मैंने ऐसे दिया फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x² प्लस 8x प्लस 5, दिस इज द कर्व, है ना। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dy/dx, तो जो रिजल्ट मिलने वाला है 4x प्लस 8, ये आपको समझना है क्या है, mt मतलब, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। आर यू गेटिंग मी? दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। मतलब व्हेनेवर हमें जब भी dy/dx किसी कर्व का, देखो आपको हमेशा dy/dx ही आएगा, dx/dy थोड़ी निकालते हैं आप।
आप हमेशा y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एंड ऑलवेज यू फाइंड एम टी। जब आप एम टी फाइंड कर लोगे बच्चा तो डोंट वरी अबाउट एम एन, बिकॉज एम एन का रिजल्ट ऑलवेज एम टी से आने वाला है ना। आर यू गेटिंग मी? तो चलो ठीक है बच्चा, थोड़ा सा हम आपको एक फार्मूला एनसीईआरटी के लेवल में ले जाएं। तो एम टी की वैल्यू हो गई यहाँ पे व्हाट, डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कामा y1। ठीक है, ये पॉइंट P है तुम्हारा, जिसको कोऑर्डिनेट हम लोग x1 कामा y1 कर दिए। अब आप जब फार्मूला पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, y माइनस वाई वन इजकल टू से स्टूडेंट एम टी मतलब मैं इसको एक मिनट में जस्ट वेट है ना, मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ डी वाई डी एक्स। देखो बच्चा, एम टी का मतलब डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई बच्चा, x माइनस x1। ये तुम्हारे पास फार्मूला हो गया। ठीक है, ये करो चाहे बच्चा पार्टी ये वाला यूज़ करो, कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आर रेडी? अब बच्चों ये देख लो, अब ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो कैसे हो जाएगा कि एम एन की वैल्यू मिलेगी -1 अपॉन एम टी से। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं बताओ, -1 अपॉन व्हाट, डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कामा y1। दैट्स इट। अब हमारा बताओ क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा y माइनस वाई वन इजकल टू -1 अपॉन डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में तुम्हारा x माइनस x1, एंड दिस विल बी यार इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। देखो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्लियर हुआ? तो देखो मैं तो सिंपली पूरे क्वेश्चन में यही लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, y माइनस वाई वन इजकल टू एम टी ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, एंड y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन इन द ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन एट्स एन। अब अपने को समझ में आ ही रहा है ना कि एम टी कैसे मिलने वाला है, डी वाई डी एक्स, एम एन कैसे मिलने वाला है 1 अपॉन एम टी माइनस करके, है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने वाला। आर यू गेटिंग मी? तो यू हैव ओनली टू फार्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टी इन द ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, और यू कैन सी दैट y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यू कैन यूज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन इन द ब्रैकेट x माइनस x1, and you can say like that y minus y1 equal to -1 upon dy dx at the point x1 comma y1 and multiply x minus x1. Okay student, chalo once again I am going to break up 10 seconds so that you can note all this formula, then after I will move further some more point. Okay, कुछ और important point है बच्चों, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। आई होप कि आपने कर भी लिया होगा यार, नोट साथ में ही कंटिन्यू करो। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, इसे हम नोट N1 का नाम दे रहे हैं। सिंपल यहाँ से समझ लो बच्चा, यहाँ से देखो ये कर्व है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और नाउ दिस इज द कर्व, है ना। इस कर्व का नाम है बच्चा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड नाउ आई एम ट्रेसिंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान देना, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ बन जाए, ठीक है, बट आप सही बनाना। ये यहाँ टच कर रहा है, ओके फाइन। नाउ आई एम मेकिंग ए लाइन, आई एम ट्रेसिंग ए लाइन, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, है ना। मैं यहाँ पे नाम भी लिख रहा हूँ, देखो ये दिस P एंड दिस इज द T, है ना। आप यहाँ पे Q कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टचिंग टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट Q, मतलब है टेंजेंट टू द कर्व ही है। ठीक है, तो आप क्या लिखने वाले हो, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, व्हेन टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी आपको समझ में आ रहा है थीटा कितना होगा बच्चा, 0 डिग्री। आर यू गेटिंग मी? बहुत सही बात है। देन यार m की वैल्यू कितनी होती है, m मतलब डी वाई डी एक्स होता है, और डी वाई डी एक्स मतलब tan थीटा
और टेन थीटा जीरो हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ से तुम्हें रिस्पॉन्स मिलने वाला है डी वाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, क्लियर रखना। और तुम्हारे पास अच्छा इन अदर वे आप ऐसे भी देख लो, when this line I mean tangent to the curve is parallel to x axis it will be perpendicular on y axis, क्लियर है। जब कोई टेंजेंट टू द कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये कॉमन सी बात है, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस होगा, आपको समझ में आना चाहिए। देख लो ये लाइन दिख रही है आपको, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट विल परपेंडिकुलर ऑन द वाई एक्सिस। तो हम दोनों तरीके से बातें आ सकती हैं क्वेश्चंस में, तो इसको यूटिलाइज करना सीख लेना। और नेक्स्ट हम आपको पॉइंट नंबर 2 क्या बताने वाले थे। पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट स्टूडेंट, यही फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ कि नाउ सी बच्चा पार्टी, ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, एंड नाउ दिस इज द कर्व। ओके फाइन, ये कर्व है। अब तुमने इस कर्व पे एक लाइन ट्रेस किया है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, समझ लेना। और नाउ सी दिस इज द योर कर्व, है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज द पॉइंट P एंड आगे इसको बढ़ा के T कर दे रहे हैं। तो अभी आप समझ पा रहे हैं क्या होगा, व्हेन टेंजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, व्हेन टेंजेंट लाइन पैरेलल टू बच्चा पढ़ व्हाट y एक्सिस, है ना। अभी y एक्सिस होने का मतलब बताओ बच्चा क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आर पाई बाई 2 रेडियन, दैट टाइम tan पाई बाई 2 की वैल्यू स्टूडेंट इनफाइनाइट, आर यू राइट, यू आर राइट। और आफ्टर दैट यहाँ पे देख लो बच्चा डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, m दैट इज tan पाई बाई 2, और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, इसे हम ऐसे लिखने वाले हैं डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन। नाउ सी व्हेन द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट टाइम डी वाई डी एक्स विल बी व्हाट 0, एंड व्हेन द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, आई मीन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, दैट टाइम योर डी एक्स बाई डी वाई विल बी 0। जब तुम्हारा टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस को होगा डी वाई डी एक्स 0 होगा, और जब तुम्हारा टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो डी एक्स बाई डी वाई विल बी 0, ठीक है। दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, हम इसका यूज़ क्वेश्चंस में करेंगे। अब यार जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस टॉपिक का मैंने बता दिया, अब आ जाओ बच्चा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करो, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। बेटा दिस इज द एक्सरसाइज 6.3, ओके, दिस इज द एक्सरसाइज 6.3। तो अब आप भी ओपन करो एक्सरसाइज 6.3, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें हम लोग करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर बनेगा। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व इज y इक्वल टू 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, है ना, माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। बेटा यहाँ पे तुम्हें m डी बाई डी एक्स निकालना है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, क्या करने वाले हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ये देखो x टू द पावर n काम कर रहा है तो 4x क्यूब माइनस 4, है ना। तो फिर से देख लो यहाँ पे डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 12x क्यूब माइनस 4, और तुम्हें एट द पॉइंट 4 निकालना है, तो फिर से यहाँ पे डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट 4 x इक्वल टू 4 रखो। नाउ सी 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, है ना। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। कैलकुलेशन तुमको होमवर्क हो गया, ठीक है स्टूडेंट। डी वाई डी एक्स कर लिया, उस पॉइंट पे निकाल दिया। चलो बच्चों अभी हम लोग फिर से कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं यार, वो क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है, ट्राई फॉर क्वेश्चन नंबर 2 खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, ट्राई टू सॉल्व, है ना, खुद से करो। चलो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, ओके बच्चा पार्टी, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4।
सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट. इसमें भी देखो वही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. आप समझ पा रहे हो सर क्या बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही क्यों निकल रहा है. फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. कर्व इज गिवन बाय स्टूडेंट y इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1, x क्यूब माइनस x प्लस 1 at the point whose x coordinate that is x की वैल्यू इज गिवन 2, x कोऑर्डिनेट 2. अब ये तो बहुत सिंपल हो गया यार. क्या करोगे बताओ. यहाँ से सीधे एक लाइन में अपना डी वाई डी एक्स आ रहा है, कितना हो जाएगा 3x² माइनस 1. अब माई डियर पुट 2 यहाँ पे डी वाई डी एक्स एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 है ना. क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना बताओ. 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 1 कितना यार. ठीक है फाइन. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 दे आर द सेम पैटर्न स्टूडेंट. 1 2 3 4 सेम पैटर्न पे है, कर लेना माय डियर. अब इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. ओके फाइन. सी राइट क्वेश्चन नंबर 5. तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 खुद से रीड करो एंड ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ. ओके फाइन. आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 10 सेकेंड. यू ट्राई टू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5. आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट कर लिए होंगे. फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा. x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड स्टूडेंट y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा. y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू π/4. आर यू गेटिंग मी. आपसे पूछा गया फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल. दे आर आस्किंग अबाउट स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या हो जाएगा बताना. ये हो जाएगा mn. कितना होगा सिंपल. और आपको पता है mn निकलने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे dy dx निकालोगे तो ये mt देगा. अब इसके बाद जब आप mn की वैल्यू निकालोगे तो आपको -1/mt करना ही पड़ेगा. समझ पा रहे हो. ऐसे नहीं कि डिफरेंशिएट किया तो ये क्या दिया स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब जब भी डिफरेंशिएट करोगे वह स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ना. स्लोप ऑफ टेंजेंट. अच्छा अब आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकालना है तो ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया. ठीक है. यहाँ पे जो आप डी वाई डी एक्स निकालोगे देखो यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकालो कैसे मिलेगा. वो मिलने वाला है डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा है ना. पैरामेट्रिक. और ये क्वेश्चन करके आए आप. चलो अच्छा ठीक है तो कर लेते एक बार डिफरेंशिएट. डी एक्स बाई डी थीटा बोलो कितना हो जाएगा बच्चा a cos क्यूब. याद होना चाहिए आपको डेरिवेटिव है ना. अब समझ लो डिफरेंशिएशन का यूज है. अब यहाँ पे हम लोग यदि डिफरेंशिएशन को समझाने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होने वाला है. ठीक है ना. यहाँ पे x टू द पावर n लगने वाला है. क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा. डन. नाउ स्टूडेंट कम फॉर y इक्वल टू है ना a साइन क्यूब थीटा. तो यहाँ पे डी वाई डी थीटा कितना हो जाएगा बच्चा a. दिस इज द कांस्टेंट 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा का कितना कॉस थीटा होता है. देखो आपने डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लिया एंड डी वाई बाई डी थीटा निकाल लिया. अब आपको क्या चाहिए. आपको डी वाई डी एक्स चाहिए. चलो ठीक है. जैसे ही आप डी वाई डी एक्स करोगे है ना डी वाई डी एक्स करोगे क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स डी वाई डी थीटा बोले तो a 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे माइनस आने वाला है माइनस a 3 कॉस स्क्वायर थीटा एंड बच्चा साइन थीटा. माइनस था वहाँ निकाल लिया तो ये कैंसिल हो रहा है. 3 से हो रहा है बच्चा एंड सी यार ये साइन स्क्वायर है साइन से होगा और ये कॉस है कॉस स्क्वायर से होगा. तो स्टूडेंट आर यू गेटिंग क्या आ रहा है डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है -tan थीटा. आर यू श्योर. कितना आया -tan थीटा. अब बताओ दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल. ठीक है सीधे यार जैसे ये मिलेगा आप आंख बंद करके एमिटी लिखो. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है. चलो तो अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकाल लो एट द पॉइंट
थीटा इजकल टू पाई बाई 4 पे आ जाओ, कितना हो जाएगा -10 पाई बाई 4, दैट इज व्हाट -1. इज इट आवर रिजल्ट? नो सर. वाई? वी हैव टू फाइंड एम एन. अब आप आइए, ये हमारा एम टी था, दिस से एम एन इक्वल टू -1 अपॉन एम टी, है ना, -1 अपॉन एम टी, बोलो कितना, -1, दैट इज़ 1. दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चा. तो आपने ये देखा यार कि इसमें हम लोग कुछ भी नया नहीं सीखा. क्लियर है स्टूडेंट? आर यू गेटिंग मी? मैंने क्या बोला, नथिंग इज न्यू फॉर ईयर, बिकॉज हमें सेकेंड डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक आता है. वी नो हाउ टू फाइंड डी एक्स बाई डी थीटा एंड वी नो अगेन हाउ टू फाइंड डी वाई बाई डी थीटा. जब आपने इसको निकाल ही लिया यार, आपने ऐसा काम किया है, तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया, tan थीटा, और दिस इज एम टी. डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट एम टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. अब आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ से कि आई नो दैट एम एन इक्वल टू -1 अपॉन एम टी, -1 अपॉन -1, दिस इज योर आंसर बच्चा पॉइंट. फाइन. ओके स्टूडेंट, नोट इट. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. ट्राई योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 6 एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, है ना. बेसिक है, हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए. तो नाउ आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 10 सेकेंड, देन आफ्टर आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, है ना. अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेटर मतलब आपको सॉल्व करने के बाद सॉल्व करूंगा. तो लेट अस स्टार्ट. ठीक है, खुद से करो. Question number 6. Find the slope of normal. Find the slope of the normal to the curve x equal to 1 minus a sin theta and y equal to b cos square theta, b cos square theta at theta equal to pi by 2. ओके स्टूडेंट, नाउ योर टाइम इज़ ओवर. आई होप कि मैक्सिमम बच्चे सॉल्व कर लिए होंगे. अब समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 6 करने का प्रोसेस कितना सिंपल था, है ना. क्या करना है आपने को बताओ. मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से. वी हैव टू फाइंड डी एक्स बाई डी थीटा. वेल, 1 is constant 0 minus a sin theta is what, cos theta. फिर आप y का डेरिवेटिव निकाल लो बच्चा बॉडी, है ना. डी वाई डी थीटा कितना हो जाएगा, b is constant cos स्क्वायर थीटा, है ना. 2 cos थीटा एंड cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा. वेल डन. अब अपने को क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स. डी वाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. इज इट क्लियर? नाउ सी, डी वाई डी थीटा कितना बच्चा, माइनस बाहर कर लिया बी 2 cos थीटा एंड साइन थीटा अपॉन स्टूडेंट डी एक्स बाई डी थीटा. डी एक्स बाई डी थीटा इज, हाँ जी, माइनस ए cos थीटा. इज इट क्लियर? तो बच्चा यार माइनस भी तो कैंसिल हुआ, cos से कैंसिल हो गया. वेल डन. व्हाट वी आर गेटिंग हियर, मिला अपने को 2 ऊपर है, बी भी है, नीचे ए है, इनटू व्हाट, साइन थीटा. कहाँ पे आपको डी वाई डी एक्स निकालना है, वी हैव टू फाइंड डी वाई डी एक्स एट द थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, देन 2b बाई ए साइन पाई बाई 2. दिस इज योर रिजल्ट, 2b बाई ए. ठीक है स्टूडेंट, देखो ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया. ठीक है, फिलहाल अभी आपसे क्या पूछा गया, इन देखो नॉर्मल, तो ये लिख दे यहाँ पे एम एन. बोलो, आर यू राइट? आई एम राइट? नहीं, क्या है, दिस इज एम टी. करेक्ट, है ना. जब भी हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे एम टी होगा. अब बताओ कैसे निकलेगा एम एन. एम एन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, -1 अपॉन एम टी. ठीक है, -1 अपॉन 2b बाई ए, दैट इज माइनस a अपॉन 2b, है ना. आर यू वेटिंग मी स्टूडेंट्स?
तो समझ लो बात को क्या करना है, जैसे ही हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे और वह हमारा एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज एम्प्टी ही तुम्हारा आंसर बन जाएगा। पता चला सब कुछ आता हुआ है फिर भी नंबर क्या मिला, कम मिला, बिकॉज इनकम्प्लीट सोल्यूशन। इज इट क्लियर? डन बच्चा पार्टी। नाउ सी इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 6 -a/2b इज आंसर। ठीक है, आप नोट कर लो। देन आफ्टर आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यार नेक्स्ट क्वेश्चन 7 and 8 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बोर्ड में आया हुआ है, तो जो कहो आप मैं सॉल्व कर दूँ। ठीक है, 7 and 8 आर द सिमिलर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क बच्चा पार्टी, एंड क्वेश्चन नंबर 8 आई एम गोइंग टू सॉल्व। आप इसको नोट कर लिए, है ना। सी क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क, भूलना मत, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord joining the point 2, 0 and 4, 4, 2, 0 and 4, 4. Student, once again I am repeating the question. Question is find a point on the curve y equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the point 2, 0 and 4, 4. Are you getting me? टेंजेंट इज पैरेलल टू द कार्ड। अभी आप समझ लो कि आपके पास यदि ये पॉइंट है ना, दिस इज द पॉइंट, suppose assuming 2, 0 as a and this is the point 4, 4 and b, है ना। तो अभी ये टेंजेंट कहाँ है, टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो आप समझ लो। सी दिस इज द आर्बिट्री फिगर, दिस इज नॉट एग्जैक्ट फिगर। इफ दिस इज द कर्व y इक्वल टू दिस इज द कर्व y इक्वल टू x minus 2 whole square and this is the tangent to the curve, this is the tangent, this is the point P and T. समझ पा रहे हो? तो tangent to the curve is parallel to the line joining the point 2, 0 and 4, 4. तो आपको पता होना चाहिए कि if the line L1 and L1 and L2 are parallel, फिर स्लोप क्या था, आपस में सेम था। आर यू गेटिंग? एक कंडीशन है बच्चा पार्टी ना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप विल बी कॉमन, है ना। तो सिंपल सी बात हो गई माय डियर। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। तो चलो डेरिवेटिव निकाल लो। यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy/dx एंड x टू द पावर n के बेस पे 2 टाइम्स x माइनस 2 इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ x 1 and 2 का 0 हो गया। ठीक है, तो dy/dx कितना आ गया स्टूडेंट, dy/dx की वैल्यू 2 टाइम्स x माइनस 2 आ गई। फाइन, अब आप स्लोप ऑफ लाइन निकाल लो। यहाँ पे मैं ml लिख रहा हूँ, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। से बच्चा पार्टी y2 बोले तो यहाँ पे मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसे x2 y2 ले रहा हूँ। तो टेल मी y2 कितना, 4 माइनस 0 अपॉन x 4 माइनस 2, है ना, 4/2 दैट इज 2 आ गया। क्लियर है बच्चा पार्टी? आर यू गेटिंग मी? नाउ सी आपस में ये क्या होंगे, ये हमारा, मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट, दिस इज आवर एमिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज एमिटी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड दिस इज ml। तो अभी देखो ये जो लाइन है तुम्हारे पास, वेट, देखो ये जो लाइन है तुम्हारे पास, है ना, और ये जो लाइन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर द पैरेलल। तो नाउ इस लाइन का जो स्लोप आपने इवेलुएट किया है स्टूडेंट, वह है ये वाला चीज़, इसका स्लोप है। ठीक है, 2 टाइम्स x माइनस 2, और जब आपने इसका स्लोप इवेलुएट किया है वह ये है। ठीक है, दिस इज द 2। तो ये आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। तो 2 टाइम्स x माइनस 2 इक्वल टू 2 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, x की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है? अब जब x की वैल्यू 3 आ गई तो y निकाल लो। y कितना है हमारे पास, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, y इक्वल टू हो जाएगा
3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1। तो हमारा आंसर हो गया, पॉइंट था है ना 3,1। चेक कर लो बच्चा, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 3,1 स्टूडेंट, है ना। कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। लिसन बच्चा बॉडी, दिस इज योर कर्व, है ना, दिस इज गिवन कर्व जिस पे आपने डिफरेंशिएट किया dy dx, तो इट विल ऑलवेज गिव एम टी, है ना, ये हमेशा एम टी देगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है आपको। डेरिवेटिव dy dx इज रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, dy dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, बस इतना। नाउ दिस इज द कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इज, है ना, हमने एज्यूम कर लिया है 2,0 एंड 4,4। तो कॉमन सी बात है, टेंजेंट एंड लाइन बोथ आर पैरेलल। जब दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे, यहाँ दे विल बी इक्वल। तो आपने डिवाइड एक्स करके कर्व से टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया, और द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का यूज करके आपने बच्चा पार्टी इसको निकाल लिया। इट्स एनफ, है ना, 3,1। दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ नोट दिस क्वेश्चन, देन आफ्टर आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चा पार्टी, अब तुम्हारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is find the point on the curve. Find the point on the curve. Curve is y equal to x cube minus 11x, x cube minus 11x plus 5, है ना। This is the question number 1. At which tangent is ये देखो टेंजेंट दिया है, टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। once again I am going to repeat the question. Find the point on the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which tangent is y equal to x minus 11। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको बिना कुछ किए हुए। क्या करना है आपको पॉइंट निकालना है टू द कर्व पे वेयर टेंजेंट विल बी दिस, है ना। तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, हम सबसे पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। लॉक कर लिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, डिफरेंशिएट करो, dy dx की वैल्यू मिल गई 3x स्क्वायर माइनस 11 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। इज इट क्लियर? और जस्ट टेल मी, मैंने आपसे शुरू में ही बोला था, जब भी आप किसी कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एम टी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, एम टी, ठीक है। और नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज मेंशन y इक्वल टू x माइनस 11 इज द टेंजेंट टू द कर्व, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने खुद दे रखा है y इक्वल टू x माइनस 11 के बारे में, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे c। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग y इक्वल टू से, ठीक है, सी y इक्वल टू x माइनस 11, दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व। तो यहाँ से इसका स्लोप चाहे आप dy dx करके निकाल लो, है ना, dy dx करके निकाल लो, 1 मिलने वाला है। या इसी कंपेयर y इक्वल टू एम एक्स प्लस 6 से कर लो, तो भी तुम्हें m की वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1, है ना। दिस इज द मेथड, मैं आपको इसलिए बता दिया ताकि ऐसा ना हो कि dy dx, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस 6 से, तो m की वैल्यू 1 मिलेगी। आर यू गेटिंग मी? फाइन बच्चा। अब मुझे ये बता दो तुम लोग, इसे मैंने एक डबल स्टार करके इक्वेशन बना दिया। नाउ सी, इक्वेशन स्टार इज dy dx 3x स्क्वायर माइनस 11 एंड इक्वेशन डबल स्टार dy dx इक्वल टू 1। तो ये दोनों आपस में सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? श्योर होना चाहिए, क्योंकि जो आपने कर्व को डिफरेंशिएट किया dy dx फ्रॉम द कर्व, वी आर गेटिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट द कर्व। जैसे ही आप dy dx निकालते हो वो टेंजेंट का स्लोप होता है। और इस क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स माइनस 11 कर दिया इन्होंने, तो वहाँ से भी मुझे स्लोप मिल गया। तो दोनों ही स्लोप एक ही लाइन को होंगे, वो टेंजेंट टू द कर्व के होंगे। दोनों ही स्लोप एक ही लाइन को होंगे और किसके होंगे, टेंजेंट टू द कर्व के होंगे। तो नाउ यू आर हेयर डूइंग कंपेयर, आई मीन 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू व्हाट, 1। देन 3x स्क्वायर की वैल्यू बच्चा पार्टी 12 एंड x स्क्वायर की बच्चा पार्टी वैल्यू 4
एंड यार x की वैल्यू तुम्हारे पास प्लस माइनस 2 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? आर गेटिंग मी और नॉट? आपको समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल है ना। अब आपको y निकालनी है तो आप फ्रॉम 1 में आ जाओ स्टूडेंट, है ना, फ्रॉम 1 में आ जाओ। और ये देखो y इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 11x, है ना, प्लस 5 है। पुट यहाँ पे एट x की वैल्यू पॉजिटिव 2 लो तो y की वैल्यू 2 का क्यूब कितना 8 माइनस 22, 11 इंटू 22 प्लस 5, ठीक है बच्चा। 8 प्लस 5 कितना होता है 13 माइनस 22 बच्चा पार्टी माइनस 9। चेक कर लेना आप एक बार खुद से, है ना। 2 का क्यूब 8, 11 इंटू 22 एंड 5, 8 प्लस 5 8 प्लस 5 13 एंड माइनस 22, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको पॉइंट मिला स्टूडेंट वो क्या मिल जाएगा बताओ, है ना। x की वैल्यू पॉजिटिव 2 लिया था आपने ये, एंड y की वैल्यू माइनस 9, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द होमवर्क फॉर यू अगेन, ओके, आर यू गेटिंग मी। क्या लेंगे आप, x की वैल्यू माइनस 2 एंड y की वैल्यू इवेलुएट करोगे और करके मुझे बताना कितना आंसर है। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। कितना सिंपल था कि आपने को dy dx निकालना था सिर्फ, और उसके अलावा कुछ नहीं करना था, है ना। हमने dy dx निकाल लिया और निकालने के बाद कंपेयर कर दिया, ठीक है। कंपेयर करने के बाद वैल्यू मिल गई और वहाँ से y निकाल लिया, दैट विल बी आवर आंसर नाउ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने आपको AOD स्टार्ट किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन विच आई हैव स्टार्टेड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, ठीक है। तो बाई टुडे आई हैव कंप्लीटेड 50% पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, फार्मूला एंड वे ऑफ कैलकुलेशन की बातें बता दी। तो अब आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप यार बुक को ओपन करना एंड एक बार पूरी हिस्ट्री को पढ़ डालना। बहुत छोटी छोटी बातें दी हुई है, आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर होगा। एंड देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ओनली, है ना। आपका होमवर्क है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। नाउ योर क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।